हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली 11 बजे आपके लिए एक शानदार सेशन आता है जो कि टारगेट द मैथ है फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। आप निश्चिंत होकर इस सेशन में पढ़ सकते हैं और आपके लिए बहुत कुछ आज खास होने वाला है। पार्टनरशिप के हम प्रश्न करने वाले हैं, पार्ट नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 52 हम कवर कर रहे हैं। उसके बाद यानी कि जो कल चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। उसमें अलग मजा है। तो हर एक चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी और मजेदार साबित होने वाला है। बस एंजॉय करिए मेरे साथ मैथ्स को। साथ के साथ आपको बता देना चाहता हूं ये पूरा टाइम टेबल है। 11 AM अपनी क्लास चलती है, 12:30 बजे ग्रुप डी के लिए क्लास होती है और उसके बाद में 5 बजे आपका नया फाउंडेशन बैच, न्यू बैच बिगनर टू एक्सपर्ट आज से शुरू हो रहा है। जो भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ रहा है मैं उससे यही कहूंगा कि निश्चिंत हो जाए। आज से शुरू हो रहा है नया बैच, तो अभी जुड़िए मेरे साथ और एग्जाम को फोड़िए और अच्छे से तैयारी करेंगे। आज पूरी पृष्ठभूमि में बांध दूंगा कि कैसे कैसे हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो काफी मजा आएगा भाई, पहले बता देता हूं। तो आप बस मेरे साथ जुड़ते रहिए। 6:30 बजे 11 बजे वाली क्लास का टेस्ट होता है, रेगुलर टेस्ट होता है, लाइव टेस्ट होता है और आप सभी को ये इसलिए देना होता है क्योंकि जब आप 11 बजे वाली क्लास में कुछ सीखोगे तो इसका परफॉर्मेंस यहां आपको दिखेगा, एज ए रैंक भी दिखेगा। और रात को 8 बजे मैं मॉक टेस्ट कंटिन्यू आपके ले रहा हूं। आप बस बिल्कुल निश्चिंत होकर उन मॉक टेस्ट की तैयारी करें मेरे साथ में मिलकर। सभी एग्जाम्स के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। आप निश्चिंत होकर मेरे साथ कंटिन्यू बेसिस पे, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स मेरे साथ कंटिन्यू करिए। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कभी भी इस लेवल पर। और आपको हर एक टॉपिक में क्लियर करूंगा, हर एक टॉपिक। ठीक है, चलिए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि टॉपिक वाइज हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं और साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आपको जुड़ना है मेरे साथ। साहिल 10 एज ए कोड लगाओगे तब आपको जुड़ना है मेरे साथ में। और अनअकैडमी पर आप कहीं भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, और मेरा नया कोर्स भी तो आ गया भाई आज से। जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करो मस्ती से। और 11 AM वाली जो क्लास है वो 6:30 बजे टेस्ट होगा, उसका लाइव टेस्ट होता है। रात को 8 बजे मॉक टेस्ट होता है। बड़ा मजा आता है यार, आपकी रैंक आती है, आपको सीखने को मिलता है। पार्टनरशिप का तीसरा टेस्ट होने वाला है। सो ये सब इंटरेस्टिंग चीजें लगातार चलती हैं और चलती रहेंगी। आरआरसी ग्रुप डी के लिए बेस्ट एवर क्वेश्चन 12:30 बजे होगा। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। तो बात वही है बस कि जब मोटिवेशन अगर क्रिएट करना हो तो आसपास की नेगेटिव चीजों से कर लीजिए ना यार। खुद नेगेटिव क्यों होते हो? हाँ, बनना है तो इतने, कहते हैं कि इतने इलास्टिक बन जाइए जिससे कि कोई चीज आपसे टकराए तो उतनी तेजी से वापस चली जाए। ये मेंटेलिटी रखो आप। ऐसा बाउंस बैक करो कि समस्या को भी लग जाए भाई किसके पाले पड़ गई मैं। ठीक है, गजब करोगे आप लाइफ में अगर आप ढंग से पढ़ाई करें। और पीईटी का कल पेपर था, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का। मैं नहीं कह रहा हूं कुछ भी, लेकिन काफी सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आए कि सर मैं 25 मतलब जो भी क्वेश्चंस थे, डीआई जो थी, मैंने कहा था कि आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो, विश्वास रखो, विश्वास रखो। और जिन्होंने विश्वास रखा कल परचम लहरा कर आए हैं। अब मैं क्या कहूं बताओ, सच में मतलब अमेजिंग। क्लासरूम की डीआई आ गई, और क्या चाहिए तुम्हें, है ना। अभी मैं पेपर भी कराऊंगा, कल उसका पेपर कराने वाला हूं। पीईटी के 2 पेपर मेरे पास आ चुके हैं, स्टूडेंट्स ने भेज दिए मुझे स्कैन करके। मैंने भी पेपर बना तो लिए हैं, लेकिन बस अब उनको कराना बाकी है, तो कराऊंगा, है ना। तो चिंता ना करो, आप ऐसे ही फोड़ दोगे। 5 वाक्य जीवन में सफल होना है तो ध्यान रखना। और आज 2 बजे मैं ये इवेंट लेकर आ रहा हूं कि कैसे करें सीबीटी 2 की तैयारी, है ना। सही वही है जो समय से हो जाए। आप सोच लो कि तब रिजल्ट आएगा तब से करूंगा, ऐसे नहीं है। करो तैयारी तो तैयारी करो। और मैं आपको देखो ज्यादा वर्डन नहीं बढ़ाने वाला हूं आपको, ऐसा नहीं अलग से कुछ नहीं करने वाला हूं आपके लिए। मैं आपको एक सही सलाह दूंगा कि करना क्या है। जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो बस। अब आपको पता ही नहीं है
तो मैं एक आपको रियलाइज कराने वाला हूं कि आपको करना क्या है। 2 बजे मेरे साथ जुड़िएगा, छोटा सा इवेंट होगा लेकिन आपका दिमाग में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, तो स्टार्ट करते हैं चीजों को। होमवर्क मतलब जो ये क्वेश्चन थे वही करने वाले हैं हम। तो चलिए मैं आपको समय देता हूं, आप एक बार ट्राई करो, मजा आता है यार, पार्टनरशिप एक अपने आप में मस्त चैप्टर है। एक बार ट्राई करो, फिर हम इसको शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन को करने की। चलिए सर, काफी सारे बच्चों के आंसर आ गए, आप सामने देखिएगा कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को आप करने वाले हैं क्लियर। सर ए और बी है ना 3,000 रुपए और बी है ना P रुपए लगाकर इन्वेस्ट करता है। आरंभ से 6 महीने बाद बी अलग हो जाता है, यानी कि आरंभ से 6 महीने बाद क्या हो जाता है, बी मतलब काम वाम छोड़ देता है। एवं सी एक निश्चित निवेश के साथ ए के साथ साझेदार बन जाता है। 1 साल के अंत में वार्षिक लाभ के रूप में लाभांश का अनुपात ये है। तो सी ने कितनी राशि इन्वेस्ट की थी। अब आप सिंपल सा एक चीज मुझे बताइए, आपको क्या पूरे का इन्वेस्टमेंट पता है क्या? बोले नहीं पता। क्या आपको टाइम पता है क्या एबीसी का? हां, आपको टाइम पता है। ए 12 महीने काम करता है, बी जुड़ता है 6 महीने बाद चला जाता है, 6 महीने तक काम किया, फिर सी आ जाता है और सी भी 6 महीने तक काम किया, यानी कि ये टाइम है इनका। लेकिन टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1:1 आपके टाइम का रेशो हो गया। आपके प्रॉफिट का रेशो क्या हो जाएगा भाई? आपके जो प्रॉफिट है उसका रेशो क्या हो जाएगा? 5:4:3। तो आप मुझे बताइए सर, इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या हो जाएगा बताओ? 5/2, 4/1, 3/1, 5:8:6। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? मेरे को आप बताते जाओ भाई, ऐसे ही कर रहा हूं, बिल्कुल नेचुरल तरीका है। प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट अपॉन टाइम, ये आ गया हमारे पास इसका। अब बोला गया है कि ए ने 3,000 रुपए लगाए तो सी ने कितना लगाया होगा? ए ने अगर 3,000 रुपए लगाए हैं, ये लो भाई, तो एक रेशो बराबर 600, तो इसने 3,600 रुपए लगाए। क्या बोलते हो बताओ? तो इसने कितने लगाए होंगे? 4,800 रुपए। सब कुछ आ जाता है। क्या था बताओ क्वेश्चन में? बोले कुछ भी तो नहीं था। सी ने कितनी राशि लगाई? 3,600 रुपीज लगाई। मजा आया भाई? क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट में दम आना चाहिए भाई हमारे सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो भी आप अपने दिमाग से करना, धीरे धीरे सब आ जाएगा, एक बार कोशिश कर लो बस। थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है लेकिन हाँ, हाँ फाउंडेशन बैच भाई आज से स्टार्ट है। देखो अब घबराना नहीं है, आपको डर लगेगा, आपकी कैलकुलेशन भी आपको तकलीफ देगी, लेकिन सीखना तो है भाई, ये तो रास्ता है, मोहब्बत है तो फिर गम भी है। देखिए पी ने 38,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया सर, शुरू कर दिया, और 5 महीने के बाद क्यू 55,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है। पी ने 38,000 और 5 महीने बाद क्यू 55,000, और वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है। सब्र करो, पहले आप ऐसा कर लो सर, आप 38:55 आ गया आपका, क्या आ गया ये इन्वेस्टमेंट। आपका टाइम कितना आ गया सर? टाइम 5 महीने, तो 5 महीने बाद क्यू अपने पूंजी के साथ जुड़ता है, यानी कि 5 महीने बाद जुड़ता है तो 7 महीने के लिए, और ये 12 महीने के लिए। जैसा है मैं तो वैसा ही करना हूँ भाई, मैं क्या करूँ बताओ। कुल लाभ दे रखा है तो अब इसका रेशो देखो, 12×8 = 96, 12×3 = 36, 36 और 9 45, 7×5 = 35, 7×5 = 35 और 3 38, कुल मिलाकर ये कितना आ गया? 841। यही तो हो गया टोटल अनुपात, जैसा है वैसा है,
उसमें आपको तकलीफ नहीं लेनी है, वो क्वेश्चन अपने आप चल रहा है, आप खुद ही देख रहे हैं। तो ये 841 आ गया गुरुजी, और यही 841 टोटल प्रॉफिट के बराबर होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट का ही तो अनुपात है, लाभ का ही तो अनुपात है। यस, अब दिमाग लगाओ यार, 841 से कितनी बार जा रहा है? 2523। सोचो सोचो सोचो, अपने आप दिख जाएगा। बोले सर 3 बार जा रहा है, देखो बुरा मत मानना। मैंने कहा क्यों मानूंगा भाई, ये लो 30 आ गया आंसर। पी और क्यू के अंतर कितना है मुनाफे का? तो इनका जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 456 माइनस 385, 6 में से 5 गया तो 1, और ये हो गया 71 इंटू 30, और ये आंसर आ गया भाई 7 या 2130। कैसा लगा बोलिए भाई, जल्दी से मुझे बता दीजिए। जब कोई चीज आपको टफ लगने लगे, आप बस थोड़ा सा मुस्कुरा दो, आसान हो जाएगी। मजा आया? चलिए सर, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, आराम से करना, अब इसको भी आराम से करना, एक एक करके। चलिए, मैं समझाऊंगा, आप करेंगे, तभी तो मजा आएगा। देखिए, बोला जा रहा है सर ए है, बी है और सी है, ने एक साझेदारी में प्रवेश किया। ए ने 2560 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, बी ने 2000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। सी का पता नहीं, सी का ही तो निकालना है, ठीक है। वर्ष के अंत में उनका लाभ इतना है, उन्हें इतने का लाभ हुआ। ए को 320 मिले, ए को 320 मिले भाई, सुनना मेरी बात, ए को 320 मिल गए, तो यार क्या करूं मैं? टाइम का कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग चलाओ। मान लो कि इसने x रुपए डाला, सुनना मेरी बात, तो मैं ये कह सकता हूं कि 2560 का इसके निवेश से जो रेशो होगा, वो ये इन्वेस्टमेंट का रेशो है, प्रॉफिट का रेशो भी यही रहने वाला है। तो प्रॉफिट का रेशो कितना होगा? इसका 320, किसके रेस्पेक्ट में? 1105 में से घटा दो। अगर टोटल लेना है तो टोटल ले लो, तो मैं 1105 टोटल है, तो मैं 1105 में से घटा के ले रहा हूं 320 को। तो ये हो गया सर 5, 10 में से 8 2 गया तो 8, और मतलब है ना, और 10 में से 3 गया 785। आप में से किसी सज्जन को कोई तकलीफ है क्या? बता दो, अगर है तो भी बता दो, और नहीं है तो भी बता दो। बताओ कोई दिक्कत है तो। भाई मैं तो तरीका बता रहा हूं, यहां मैंने अगर इन दोनों को लिया है ना, बी और सी को कंबाइंड करके, तो मैंने यहां बी और सी का ही प्रॉफिट लिया है, देख लो, चाहे ए का प्रॉफिट घटा दिया, टोटल में से बी और सी का बच गया। तरीका है, जैसे भी करना चाहो वैसे कर सकते हो। अब आप काटने के लिए तकलीफ मत लो, मैं हूं ना। तो 16 दूनी 32, 16 16 ये हो गया 8। अब देखो 2000 प्लस एक्स बराबर 785 इंटू 8, देखो कितना आ रहा है, आएगा तो सही, 8 7 56, 56 और 85 इंटू 8, 785 इंटू 8, 6280 आ गया भाई, 6280 आंसर आ गया, 4280, ऑप्शन नंबर सी। कैसा लगा? किसी को कोई भी डाउट है ना तो बताओ। हाँ, और चीजें मैं समझाऊंगा ना भाई, मैं यूं हूं ही इसलिए यहां पर। हाँ, रेशो से, अरे रेशो क्यों लगाओगे यहां पर? आपको दिमाग लगाना है बस। आप इसका रेशो निकालने में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? आप लास्ट में गुणा करो ना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ए का इन्वेस्टमेंट ले लिया, क्योंकि, और बी और सी का ले लिया, क्योंकि उन्हीं के निवेश का रेशो लाभ के रेशो के बराबर होगा। तो ए का लाभ 320 है और बी और सी का 785। एक बच्चा कह रहा है सर एक्स क्यों लिए? सर एक्स मानना है ना, मिसिंग था ना, तो कुछ तो लेके चलोगे, पता ही, वही तो निकालना है अपन को। यूपीएससी के लिए अलग से नहीं पढ़ना, ये बैच पढ़ सकते हो, मेरा फाउंडेशन पढ़ सकते हो आप। बस मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया बात कहने वाला हूं कि अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हो पढ़ाई में, तो फिर तकलीफ मत लो, फिर तो आपकी ओवर थिंकिंग आपको पीछे लेके चली जाएगी, और कोई
और कोई पीछे लेके जाने वाला नहीं है आपको। बस आप आराम से पढ़ते जाओ, टेंशन नहीं लेने का है, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। अब बाकी आपकी मर्जी है, घूम लो 10 जगह 50 जगह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बस आप पढ़ते जाओ कंटिन्यू। अगला प्रश्न आपके पास ये है, आराम से करना, आराम आराम से। चलिए करके दिखाओ। सर बी और सी एक साथ कैसे, क्यों नहीं लोगे एक साथ, जब आपको पता है यार यहां पर जो ए है, ए का अलग दे रखा है, तो कंबाइंड जो आएगा बी और सी का आएगा। बी और सी को एक साथ इसलिए लिया क्योंकि बी का डेटा मुझे पता है, जिससे कि रेशो बन गया। नेक्स्ट, अलवर में आ गई क्या भाई, बुक सब जगह जा चुकी है, वरना ऑनलाइन मंगा सकते हो आप। बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स रहा है और बच्चों ने सेट की फोटो भी मेरे को भेजने लग गए हैं। वो प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि एग्जाम तक वो कंप्लीट होना है आपका, तो अभी से करोगे तो होगा, एक दिन में नहीं होगा, फिर वो रह जाएगा, क्या मतलब है। तो मंगू की पढ़ाई शुरू करो उस बुक से भी, है ना, वो आपके लिए निकालिए, कोई ऐसे थोड़ी मजाक के लिए करिए हो। ए बी सी एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। ए पूंजी का 1/3 योगदान देता है, जबकि बी उतना ही योगदान देता है जितना ए और सी मिलकर देते हैं। अरे वाह, देखना अभी कॉन्सेप्ट, देखना कॉन्सेप्ट। ए जो पूंजी में कितना देता है, 1/3, यानी कि मैंने कहा कि अगर टोटल 3 है तो ए कितना देगा, 1/3, जबकि बी उतना ही योगदान देता है जितना ए और सी मिलकर देते हैं। वाह यार, ये बहुत बड़ी धर्म संकट में डाल दिया भाई ने। बी उतना ही देता है कि जितना ए और सी मिलकर देते हैं। बताओ क्या इक्वेशन बनाए। जीडी का भी आ रहा है ना, जीडी का भी जल्दी आ रहा है, दिमाग चलाओ, दिमाग दिमाग दिमाग। तो सर क्या करेंगे आप, मैंने कहा यार मैं सोच रहा हूं कि कुछ तो मान लेते हैं, जैसे कि मैंने इसको 3 माना, तो एक इक्वेशन ही बना लेता हूं। कैसी इक्वेशन बनाओगे कि बी उतना ही योगदान देता है जितना ए और सी मिलकर देते हैं, तो ए प्लस सी और बी का जो रेशो होगा वह 1:1 हो जाएगा क्या। हाँ बात तो ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट 3 होना चाहिए, लेकिन 3 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 6 कर लो सर। मैंने कहा ये बात आपने सही कह दी साहब, ये बात आपकी दम है। तो अब इसको मैं 3 और 3 में बांट दूं, क्योंकि अब ए बी सी अगर आप 6 ले रहे हो तो मामला सेट लग रहा है, तो सी अपना 1 हो जाएगा और बी अपना 3 हो जाएगा। क्या बोलती है पब्लिक, प्लीज 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 सर, दिमाग का खेल है सारा। अभी आप यही से तो क्वेश्चन पकड़ना होता है यार, आपको काम यही सीखना है, आपको कुछ अलग नहीं सीखना है, आपको यही काम सिखा रहा हूं कि इस छोटी सी लाइन में कितना तत्व छपा हुआ है, यहां से यहां तक की में, कि एक ही पूंजी का 1/3 योगदान देता है। अब 1/3 मैंने लिखा था 1/3, तो 3 मैंने मान लिया टोटल और उसका 1 लिख दिया था। लेकिन अब आगे बढ़ा, क्योंकि बी उतना ही योगदान देता है जितना ए और सी मिलकर देते हैं, बैठा ही नहीं रेशो, 1:1 आ रहा है। मैंने कहा भाई क्या करूं अब, बोले यार ऐसा करो सर, इसको आप डबल कर दो, जिससे कि वो भी 6 हो जाएगा, तो 3 में बढ़ जाएगा, वरना 3 को कैसे बांटता मैं, 3.5 1.5 थोड़ी बांटता, अच्छा नहीं लगता ना यार। तो मैंने उसका रेशो सेट करने के लिए कि वो सम संख्या हो जाए, तो 2 का गुणा कर दिया, तो 6 का तो ये 2 हो गया 1/3, और बी कितना है 3, और ये 1। आया मजा। अब क्वेश्चन में कुछ है, क्वेश्चन में कुछ है, अब कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। वर्ष के अंत में 900 रुपए का लाभ होता है, तो सी का हिस्सा बता दो। ये ले भैया, 6 रेशो बराबर 900, 1 रेशो बराबर 150, सी का हिस्सा आ गया 150 रुपया, क्योंकि 1 रेशो ही पूछा है, काम खत्म। हाँ राहुल, पटना में अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल है, ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से करना, ये वही क्वेश्चन है फ्रैक्शन वाले। अब फ्रैक्शन शुरू हो चुका है, जहां पर 1/, वाली बात आ गई। अब आपका दिमाग जानना चाहता हूं कि आप एलसीएम क्या लेते हो, पूंजी का, टाइम का। देखते हैं, गलती कर लो यार तुम पहले, मैं समझा दूंगा सारी चीज, ट्राई करिए एक बार।
चलिए, अब काफी सारे आंसर आ रहे हैं। चलिए, मैंने समय इसलिए दिया क्योंकि आप पहली बार ट्राई कर रहे होंगे, गलती भी होंगी आपके साथ में। देखिएगा, आइए सर, ए है ना, ए समय के 1/6 के लिए पूंजी का 1/6, सब्र करो, समय के 1/3 के लिए पूंजी का 1/3, ठीक, शेष के लिए पूरे समय के लिए। इस पूरे समय पे मैंने गोला बना दिया क्योंकि यहां बच्चा गड़बड़ कर जाता है। अब आप मुझे बताओ, मैं टोटल कैपिटल क्या मानूं आपकी? अब बताओ ना यार, मतलब आप खुद दिमाग लगाकर बताओ, क्या टोटल कैपिटल क्या माने जिससे 6 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए? एलसीएम मानना होता है हमेशा, याद रखना। और टोटल टाइम क्या मानूं मैं, जो 6 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए? तो देखो सर, आप बुरा तो मानो मत, आप ऐसा करो, कैपिटल भी 6 रेशो मान लो और टाइम भी 6 रेशो मान लो। उससे क्या होगा, उससे देखो बहुत आसान हो जाएगा आप कॉन्सेप्ट। जैसे कि ए है, ए ने कितना निवेश किया? 1/6 समय के लिए 1/6, यानी कि 1 रेशो निवेश किया है। पहले मैं निवेश लिख रहा हूं बस। बी ने कितना निवेश कर दिया? 1/3 यानी कि 2। और सी ने कितना कर दिया? शेष पूंजी, तो 2 और 1 3, तो 3 बच गई। इन्वेस्टमेंट क्लियर है क्या? अरे दोस्तों, ओ गांव वालों, इन्वेस्टमेंट क्लियर है क्या भाई? मेरे गांव वालों, इन्वेस्टमेंट क्लियर है? चलिए सर, अब टाइम की बात करते हैं। टाइम 1/6 यानी कि वही 1, 1/3 यानी कि वही 2, टाइम की बात कर रहा हूं, और पूरा समय यानी कि 6 का 6। बस हो गया काम। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है? प्रॉफिट। तो 1:4:18। चलिए, 4600 के लाभ में से बी का हिस्सा बता दो। तो हम यहां कह सकते हैं 23 रेशो आ रहा है, 23 रेशो बराबर 4600, 1 रेशो बराबर आपका 200। तो बी का हिस्सा बताना है 800। मजा आया नहीं आया बताओ? तकलीफ होती है, लेकिन वो शुरुआती तकलीफ आने वाले सुख का अंदेशा भी तो होती है। सर 3 कहां से आया बताना, बता दो। ये वाला 3, भाई टोटल 6 धन है, ए को 1 रुपया मिल गया, बी को 2 रुपया मिल गया, तो सी को कितना बचा? 3 ही तो बचा, है ना। और ये टाइम 6 क्यों? क्योंकि मैंने देखो गोला कर रखा है पूरे समय के लिए, तो पूरा समय तो 6 ही है ना। बाकी उनका जो समय था वो 1/6 यानी कि 1, 1/3 यानी कि 2, ऐसे करना। बोला जा रहा है, हर चीज बता दी। अब इस क्वेश्चन को करो, तरीके से करो, सब आएगा। कौन सी चीज है जो ना कर पाओ तुम? करके दिखाओ मुझे, ढंग से पढ़ना। ग्वालियर में भी आ गई, सब जगह आ गई। और आप अपने आसपास बुक सेलर के पास कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने वीडियो सब में बना दिया है आपके लिए, चिंता ना करो, है ना। वीडियो सब बना दिया, मंगाओगे तो फिर आने वाली बुक्स भी मिलेंगी। तो आप थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट डाल दो, जिससे कि आने वाली बुक्स भी जो आपको वहीं अवेलेबल हो जाएं जल्दी से जल्दी। वो पहली बार में ही तकलीफ होती है लाने ले जाने में, है ना। अब मंगा लो आसपास या फिर ऑनलाइन देख लो, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को करिए। ए बी सी ने क्या किया सर? ए बी सी ने 1:3:5 के अनुपात में क्या कर दिया? अनुपात में इन्वेस्टमेंट कर दिया सर।
4 माह के पश्चात ए ने उतना ही धन निवेश किया जितना उसे पहले किया गया था। 4 महीने के पश्चात 4 महीने तक यही पैसा लगाया। अब बस मेरी बात को अब गौर से सुनो, आ जाओ सब, आ जाओ सब, आ जाओ जल्दी से। देखो 4 महीने के पश्चात ए ने उतना ही धन निवेश किया जितना उसे पहले किया था, जितना उसने पहले किया था। तो उसने कितना निवेश कर दिया? कितना? एक ही रहेगा या दो हो जाएगा? बताओ भाई, उसका धन एक ही रहेगा या दो हो जाएगा? बस मुझे इतना सा बता दो, आप बताओ। दिमाग का खेल है बस, और कुछ भी नहीं है। मैंने पहले ही बोला है आपसे। तो आपसे मैं यही कहूंगा कि सब बेकार की बातें हैं। उसने 1 ही रुपया लगाया है और 8 महीने तक वही लगाया है। अभी आपको चौंक जाओगे आप, अभी बता रहा हूं। तथा बी और सी ने अपने निवेश का आधा वापस ले लिया, यानी कि 4 महीने तक तो इन्होंने यही लगाया। उसके बाद बचा कितना? 3/2 ही बचा अगले 8 महीने के लिए। उसके बाद 5/2 ही बचा अगले 8 महीने के लिए। यहां तक आप में से कितने लोग मेरे से इत्तेफाक रखते हैं और कितने नहीं रखते हैं वो अभी पता लग जाएगा। अब कई लोग समझेंगे कि सर 2 लगाओ सर, आप यहां पर आपका 2 होना चाहिए। मैंने कहा भाई क्वेश्चन की भाषा ही तो खेल खेल गई। और यही तो सबसे बड़ी चीज होती है कि ए ने उतना ही धन निवेश किया। अगर यहां लिखा रहता ए ने और उतना ही धन निवेश किया, ये और की वजह से सारा खेल बिगड़ गया। अगर और होता तो यहां 2 आता, और नहीं था तो 1 ही रहेगा। हाँ यही खेल है बस। तो बस क्या हो गया सर, अब काटा पीटी चालू रखो। मैंने काटा, देखो 4 से काट दिया 2 बार, 4 से कट गया ये, 4 से कट गया ये, 4 से कट गया ये 2 बार, 4 से कट गया ये 2 बार, 2 से कट गया 2, 2 से कट गया 2। तो अनुपात आ रहा है सर 2 और 1 3। अब ये पूरा प्रॉफिट का रेशो आ रहा है डायरेक्टली। 3 और 3 6 और 5 और 5 10। तो 3 6 और 10 यही हमारे लाभ का अनुपात है। क्या बोलते हो? 6:30 बजे पर टेस्ट कैसे दें? लिंक डाल देता हूं। टेस्ट आपका डायरेक्टली 6:30 बजे शुरू हो जाता है। टेलीग्राम पर भी लिंक मिल जाती है, वो डेली होता है यार। आप आया करो, बड़ा मजा आता है उस टेस्ट में। चलिए, मजा आ रहा है? अरे गलती की होगी, मैंने कहा ना कि गलतियों से अगर घबराओगे तो फिर सीखोगे कैसे? तुम तो भाग जाओगे। फिर भागना नहीं है ना भाई, सीखना है। मजा आया? ऐसा ही अच्छा लगता है बस। क्वेश्चन में जब लर्निंग होती है ना तो बड़ा दिल खुश हो जाता है, सबका ही हो जाता है भाई। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तसल्ली से करना, ये पार्टनरशिप से प्यार हो जाएगा आपको, मैं बता रहा हूं ना। आइए, बस खेल भाषा का है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होती है ना उतना ही अच्छा पेपर में रेस्पॉन्स निकल कर आता है। चलिए, हाँ आज फाउंडेशन भी स्टार्ट होने वाला है, बहुत सारे काम है भाई। ए बी सी मिलकर कोई व्यवसाय शुरू करता है। वे आरंभ में 30,000, 24,000 और 42,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है। तो 30,000 को 30 लिख दो, 24,000 को 24 और 42,000 को 42। बस काटा पीटी मत करो अभी। क्यों? क्योंकि जब पैसा निकल रहा होता है ना तो वहां तकलीफ होती है फिर काटने में। फिर कैसे निकालोगे? देखो अब क्या बोला जा रहा है। अब बोला जा रहा है सर कि 4 महीने के बाद में बी 6,000 और सी 10,000 निकाल लेते हैं। यानी कि इसको तो नहीं छेड़ रहे हो आप? नहीं। 4 महीने तक इतना आपने लगा के रखा और इसने कितना निकाल दिया? 6,000 निकाल दिया। तो 18,000 बच गया 8 महीने के लिए। इसने 4 महीने के बाद 10,000 निकाल दिया तो 32,000 बच गया 8 महीने के लिए। बस काम खत्म। यहां तक कोई दिक्कत? बोले नहीं है। अब बस अब काटा पीटी देख लो। 4 से काटना शुरू करो। 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12।
बस, तो 30 या 90, बी बराबर 24 और 36, 24 और 36 कितना हो जाएगा 60, और 42 और 64 108, 3 से कट रहा है 30, 20, 3 तिया 9, 3 चिंग 18, 2 से कट रहा है 15, 10 और 18। सही है क्या? यही आ रहा है सबका। हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, बाकी हमारे हिसाब से हमारी गलती हो गई है आज, है कि नहीं? लग तो ऐसे ही रहा भाई। कहाँ कर दी ये? नहीं, अरे सही तो था यार, लेकिन अब कैसे करें? कहाँ हुई ये समझ में नहीं आया, बस गलती तो हो गई, मुझे पता लग गया था। कहाँ हो गई कोई बता सकता है? यहां हो गई, वो 106 आएगा, बस यही गलती हो गई। वो गलती से अपने 108 लिख दिया, बताओ, 4 दूनी 8 कर दिया। चलो कोई नहीं, ज्यादा दूर नहीं भागे अपन, बच गए। ये 45, ये 30 और ये 53, ठीक है। अब बोला गया कि वर्ष के अंत में इतने रुपए का टोटल लाभ है, तो सबको जोड़ो भाई। 5 और 3 8, 5 और 3 8 और 4 12, 128। 5 और 3 8, 5 और 3 8 और 4 12, 128 रेशो बराबर 15 36 0। एक रेशो की वैल्यू निकाल दो, कितनी निकल कर आ रही है, फिर बी का हिस्सा निकाल दो। आ गया भाई, अब तो ठीक है शायद, है ना? चेक कर लेते हैं। ठीक है, 120 आ रहा है। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 30 से गुणा करना, 3600 आंसर आ रहा है क्या? 3600। ये 120 बार जा रहा है, 30 से गुणा कर दिया, बी का हिस्सा 3600 आंसर आ रहा है। सर क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा था? 3001 का। सही है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ सर 12 कैसे आया प्लीज बता दो, अनिकेत कह रहा है। अनिकेत, जब किसी के बारे में कोई चर्चा ना की जाए ना, जैसे ए कहीं भी डिफॉल्टर नहीं है, ए ने अपना पैसा निकाला नहीं, डाला नहीं, तो ए कितने महीने तक काम करेगा? ए ने चुपचाप इसी धन पर 12 महीने तक काम किया है, यही होता है। तो क्या होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन छिपा कर रखता है, वो एक एक्सपर्ट बच्चे को ही पता रहती है, और वो एक्सपर्ट, अब जब से आप कर रहे हो, आपने वो गलती करी, लेकिन आगे से आपको ये पता रहेगा कि यार ये गलती मेरे को नहीं करनी है। यहां बोलेगा नहीं कहीं पर कि ए 12 महीने काम करता है, कहां बोलेगा? वो नहीं बोलेगा। ये तो आपको खुद को ही समझना है कि ए 12 महीने ही काम करेगा, कहीं आ नहीं रहा, कहीं जा नहीं रहा, इसलिए, है ना? अगला प्रश्न करो, तसल्ली से करना, गलती हो जाए तो शर्माना नहीं है भाई। करो करो करो, ट्राई एंड टेस्टेड। आओ। हरि है, राम है, श्याम है, एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है। 5 महीने के बाद हरि 5,000 ले लेता है, राम 4,000 ले लेता है, मगर श्याम 6,000 और लगा देता है। कहानी बिल्कुल वही चल रही है कि इसने भी 10 रुपए लगाए, इसने भी 10 रुपए लगाए, इसने भी 10 लगाए। आप अक्सर ये सोचते होंगे कि सर आप 1,000 क्यों नहीं ले चल रहे हो? मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है ना। आप अगर इसको 10,000 को 10 मान रहे हो तो 4,000 को आप 4 ही मानो, 6,000 को 6 मानो और 5,000 को 5 मानो। तो 5 महीने के बाद हुआ ये सारा काम, तो 5 महीने तक तो यही चला सबका ही। 5 महीने के बाद हरि ने क्या किया? 5 निकाल लिए, तो बचे कितने? 5, अगले 7 महीने तक। इसी प्रकार राम ने 4 निकाल लिए, बचे 6, अगले 7 महीने तक। प्लस इसी प्रकार 6 डाल दिए, 16 हो गए, अगले 7 महीने तक। बात समझ में आ गई? क्यों नहीं आएगी सर? कोई हम बेवकूफ हैं? बोले आ गई सर। चलो अच्छी बात है ना,
हाँ बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम होता है। इससे बढ़िया चैप्टर ही नहीं है कोई दुनिया में। इतनी ट्रांसपेरेंसी रखता है ना ये चैप्टर, सब कुछ अपना दिमाग का खेल है। ठीक है सर, मान गए बात को, तो करते हैं अब। बाकी ठीक है ना सब? ठीक है। तो कितना आ रहा है सर? 50 और 35, 85। हरि का आ गया 85, राम का कितना आ गया? 50 और 42, 92। और श्याम का कितना आ गया? 50 और 16 सत्ते 112, 162, 162। तो वर्ष के अंत में इतना हो रहा है, तो जोड़ने पर देखो वही आ रहा है 339 रेशो बराबर 339,000, 1 रेशो बराबर 100। तो राम का हिस्सा 9200। कौन कौन बच्चा इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहा है और मजा आ रहा है, क्वेश्चन कर पा रहा है, ये मुझे जरूर कमेंट में बताएं अभी। हाँ, न्यू बैच, फाउंडेशन बैच आज से स्टार्ट हो रहा है ना, जिनको जुड़ना है वो जुड़ जाना। जल्दी से बताइए कि आप एंजॉय कर रहे हो ना पार्टनरशिप को। मस्त गजब का चैप्टर है यार, मतलब फीलिंग ही गजब की आती है। और उसके अलावा कुछ हो नहीं रहा। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट। बस पैसा लगाया, हटाया, गिनाया, जुड़ाया, बस वही काम है। अच्छा लग रहा है ना? यही बात है, बस यही मोटिवेशन देता है और यही सब पेपर में आएगा। आप मैथ को लेकर निश्चिंत हो सकते हो क्योंकि आई एम हियर। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, कोई भी एग्जाम, आप और सब्जेक्ट पर ध्यान दो, बाकी मैथ्स में संभाल लूंगा। बस जो मैं करा रहा हूं, जैसे प्रैक्टिस में बोलता हूं करो, जो कंटेंट में देता हूं आपको वो करो। सर बुक मिल गई, चलो बुक भी करो, हाँ जो भी मैंने बताया करते जाओ, लेकिन जो काम हो रहा है वो करो, क्योंकि प्रैक्टिस मैं इतनी कराता हूं कि आपको कोई टेंशन ही नहीं है। अगला प्रश्न करिए आराम से करिए, आराम से, शुरुआत है और बढ़िया हो जाएगा, देखना। अभी जीडी का निकलेगा तभी तो मिलेगा, निकलने तो दो उसको। एबीसी साझेदार है सर। ए ने लाभ का 20% और बी ने लाभ का 25%, यानी कि 1/4 यानी कि 25%, और सी ने इतना रुपया प्राप्त किया, तो ए को कितनी राशि प्राप्त हुई? गजब है यार, है? भाई जब खेल हो गया तो आप ये देखो ना, लाभ हमेशा कितना होता है, अगर परसेंटेज में बात कर रहा है तो ए को 20% लाभ मिला, तो बी को कितना मिलेगा? 25%, क्योंकि 1/4 यानी कि 25%। तो इसको कितना मिलेगा? 45 हो गया, 55%। आई बात समझ में? अगर ये प्रॉफिट का रेशो है और टाइम का कोई लोचा नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशो भी तो यही होगा। तो काट दो 5 से, 5 चौके 20, 5 25 और 11 पंजे 55। तो आपसे बोला जा रहा है सर 11 रेशो बराबर 4950 है, तो 11 चौके 44, 11 पंजे 55, 1 रेशो बराबर 450 हो गया। तो ए को कितना मिलेगा? 450 इंटू 4, 1800 रुपया। अरे भाई गड़बड़ हो रही है 1800 आंसर आना चाहिए हमारा तो। बाकी बी तो नहीं पूछ लिया, हो सकता है बी का दिक्कत हो, है ना? बाकी यार आना तो यही चाहिए, देखो हिसाब किताब तो हमारा यही कहता है, बाकी तो सही है। बी का पूछा है तो बी बी कर लो यहां पर। तो 450 इंटू 5, 2250। तो 2250 बी पूछा है भाई, है ना? बी पूछा है, बी आंसर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको बी कर लो, है ना? बाकी ए का आंसर होगा 1800। कोई गलत नहीं है, सब कुछ बढ़िया फर्स्ट क्लास है। हाँ 1800 ही आएगा, वो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। ओहो खूबसूरत, अद्भुत, मजा आ जाएगा। मतलब
अब आप देखते ही पता है, मैं भी अगर होता ना आपकी जगह तो पता मैं क्या सोचता, ऐसे क्वेश्चन कैसे होंगे, मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता ऐसे क्वेश्चन मेरे से हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि डेटा देख के, ये देख के हम घबरा जाते हैं। और जैसे जैसे बदलाव आया जीवन में, आगे बढ़ता गया, तो मैंने एक ही चीज सीखी लाइफ में, जस्ट ट्राई यार, एक बार ट्राई तो करता हूं। तो वो ट्राई करते करते इतना ज्ञान बढ़ जाता है ना इंसान का। तो मैं तुमसे भी यही सलाह दूंगा, लाइफ में जब आपको लगता है ना कि आप बहुत गिव अप कर रहे हो, यार अब नहीं होगा मेरे से, तो बस एक बार अंदर से आवाज आ जाए, एक बार कोशिश कर लेता हूं यार, उस दिन जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। आ जाओ, अब इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो। चलो, नहीं होगा कोई बात नहीं, और क्या होगा इससे ज्यादा। क्लियर हो गया है, वैसे पार्टनरशिप क्लियर है तुम्हारा। अब तो बस ये, आप तो एक्सपर्ट बन रहे हो अब, और उसी पे काम करना है। तो बस अब से देख लो। आ जाओ, चलो, जिन्होंने जिन्होंने बस पढ़ लिया ना, मेरे लिए उतना ही काफी है। बाकी कराना मेरा काम है। क्वेश्चन को देखो, एंजॉय करते हैं यार, आप तो सीखने आए हो, मुझे पता है। आओ, ए और बी है सर। उन्होंने क्या किया सर, व्यापार में देखो 36,000 रुपए लगा दिए, और बी ने 45,000 रुपए लगाकर जुड़ गया। 4 महीने बाद क्या किया बी ने, अपनी पूंजी का 4/9 निकाल लेता है। अरे ले, यानी कि मतलब इसने जो पैसा लगाया वो 4 महीने तक लगाया। हाँ, और कोई कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है। बाकी बोले कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप ऐसा करो, 1000 को आप हटा सकते हो, 1000 की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 36 और 45 डेटा रहना बहुत जरूरी है। बस देखो कितना फायदा कर रहे हैं अपन, दिमाग से खेलो बस। ठीक है गुरुजी, देख लेंगे जो भी होगा, बाकी किस्मत है अपनी। 4 महीने बाद क्या किया आपने, 4 महीने बाद क्या किया, बी ने अपनी पूंजी 4/9 निकाल दिया। तो आप मुझे बताओ, 4/9 निकाल दिया तो बचा कितना, दिमाग से बताओ बस, मैं आपसे चाहता ही नहीं कुछ और। 4/9 निकाल दिया, बी की बात कर रहा हूं, बचा कितना। अब तुम 2 मिनट में कह दो 5/9, यानी कि 45 का 5/9, 25। कितने महीने के लिए बचेगा, अब 8 महीने के लिए। क्या बात है। उसके 5 महीने बाद अपनी मूल पूंजी का, ओहो, मतलब ये बी कर रहा है सारा खेल। ठीक है भाई, बी को हम देख लेते हैं बाद में। तो ये कर लिया 4 महीने बाद, और उसके 5 महीने बाद, यानी कि उसके 5 महीने बाद, यानी कि 5 महीने तक यहां भी यही चला है उसका। अब 9 महीने हो गए, अपनी मूल पूंजी का 11/9 दोबारा से इन्वेस्ट कर देता है। मूल पूंजी 45, 45 का 11/9 यानी कि 55 री इन्वेस्ट कर रहा है, री इन्वेस्ट कर रहा है। वह 5 महीने बाद अपनी मूल पूंजी का 11/9 पुनः निवेश कर देता है। खेल खिलाड़ियों को बना दें। एक बच्चा कह रहा है सर 5 होगा, 5 कर दिया ना। अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो, हमने आगे क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था यार, तुम बड़ी टेंशन में आ जाते हो यार बहुत जल्दी यार, ऐसे मत किया करो। आओ, तो 55 और री इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि सर 25 और 55 कितना हो गया, दोबारा से निवेश कर देता है 55। तो 25 और 5 अपने वो हो गया भैया 30 और 80, 80 कितने महीने के लिए, तो 9, 3 महीने के लिए। बस यहां किससे गुणा हो जाएगा, 12 से। तकलीफ है क्या सज्जनों को, अरे कोई टेंशन है क्या। यहां तक आप में से अगर किसी को कोई तकलीफ आई हो तो मैं हूं, अभी भी मैं यही हूं। आप यहां तक देख लो बस कि सर हमें यहां तक कोई तकलीफ आई है। क्वेश्चन लग रहा था ना कठिन होगा, जैसे जैसे पढ़ते चले गए वैसे वैसे बनता चला गया, और ए ने कुछ छेड़ा ही नहीं तो ए को 12 से गुणा कर दिया बस। और इसने अपने महीने में जाने क्या क्या बदलाव करता रहा। ठीक है सर, अब ए को 36 × 12 करेंगे तो 432 आ रहा है, और बी को क्या आ रहा है देखो, ये हो जाएगा सर 180, ये हो जाएगा 25 पंजे 125 और 240, 5 4 545, और ये हो गया ए और बी का अनुपात।
तो टोटल कितना आ रहा है, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 9, 977 बराबर 14 6 5 5 0। अरे यार मजा आ रहा है। तो यहां देखो कितनी बार जाएगा ये। सर 80 कैसे आया, 80 कैसे आया, अभी बता रहा हूं। अब मैं पहुंच के आया हूं यहां तक, तो अभी एक बार इसको कर लेते हैं। ये कट गया 150 बार, 15 6 की 90 और 15 नंबर 135, तो उसी से कट रहा 150 बार। तो उनके लाभ, ए और बी के लाभ का अंतर कितना है, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है डियर, तो 3, 4 में से 3 गया तो 1, 113 में से 150 का गुणा कर दो, 15 तिया 45, कैरी आया 4, 15 एकम 15 और 4 19, 15 एकम 15 16, 16 950 आंसर आ जाएगा। भाई यहां तक किसी को तकलीफ है तो मैं अभी हूं, चिंता ना करो। सर 80 नहीं 100 होगा, ऐसे बच्चे बोल रहे हैं। यही मिस्टेक कर गए आप, यही कर गए बस। दोबारा से देख लीजिए। आपको यहां तकलीफ है, यहां तक तो आप पैक थे पूरा, यहां तक टेंशन नहीं थी आपको। दोस्तों ये बोला जा रहा है कि उसके 5 महीने बाद अपनी मूल पूंजी का 11/9 निवेश करता है। अरे बुद्धुओं, इसी में तो करेगा। अभी है कितना उसके पास, 25। जब आप उसको 55 इन्वेस्ट करा रहे हो तो लास्ट वाले धन में तो करेगा। वो तो उसने डेटा बताया है कि मैं इतना कर रहा हूं, मूल पूंजी का इतना कर रहा हूं, वो आपने डेटा लिया और इसमें जोड़ दिया। ये थोड़ी बोल रहा है कि मूल पूंजी में जोड़कर कर रहा है। इतनी कहानी अपने आप क्यों बना लेते हो यार, भाषा का खेल है। अपनी मर्जी से थोड़ी चल रही है कहानी। आप दोबारा से सुनो, आपकी बात में और मेरी बात में कितना अंतर है, और क्वेश्चन भी वही कह रहा है जो मैं कह रहा हूं। वह 5 महीने बाद अपनी मूल पूंजी का 11/9 निवेश कर देता है। सही बात है, 55 निवेश कर देता है, लेकिन करेगा किसमें, लास्ट वाले इन्वेस्टमेंट में तो जोड़ के करेगा। यह थोड़ी बोला है कि मूल पूंजी में, मूल पूंजी का 11/9 जोड़कर इन्वेस्ट करता है। अगर ऐसा बोलता तो 100 आता। हो जाएगा क्लियर क्या फर्क पड़ रहा है, थोड़ा सा फोकस होके सोचो। चलिए 80 समझ नहीं आया, वही तो मैं बता रहा हूं। तो जो भाई लास्ट में पैसा है उसी में उतना कर रहा है बस। वो डेटा आया कहां से, यहां से आया। अब उसमें ये थोड़ी बोला है कि मूल पूंजी में जोड़ के बता, भाई ऐसा नहीं बोला उसने। एक बच्चा कह रहा है कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। अरे भाई आज तक तुमने ऐसे क्वेश्चन किए कहां हैं जो तुम कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे हो यार। इसलिए पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। होगा भी ऐसे ही, दिमाग तुम्हें ही चलाना है और कोई नहीं आएगा। आइए, खुद का दिमाग खुद की जिम्मेदारी। आइए और लाइक करिए खींच के भाई साहब, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं आपसे विनती है। 970 डायरेक्ट कैसे काट दिया, कैलकुलेशन अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। ले भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। जिसको नहीं आता है वही सीखेगा। अरे मजा आ जाएगा यार। आओ, ए और बी है सर। उन्होंने क्या किया, एक व्यवसाय शुरू कर दिया। बी का इन्वेस्टमेंट ए के इन्वेस्टमेंट का 2.5 गुना है, ए के इन्वेस्टमेंट का। तो ए अगर 2 कर रहा है तो बी 5 करेगा। एग्री कर रहे हो क्या? अरे करो एग्री, बिल्कुल कर रहे हैं। ए और बी ने निवेश की अवधि का संगत अनुपात, टाइम का रेशो 3:1 है। ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है। ए और बी ने मिलकर कुल इतने रुपए, 28,000 रुपए था मिलाकर, और कुल अर्जित लाभ ए के निवेश से 25,000 रुपए कम था। तो वार्षिक लाभ में ए और बी के हिस्सों का अंतर बता दो। वाह यार, ये बढ़िया था। तो मेरे से बोल दिया इन्होंने कि सर 7 रेशो बराबर 28,000 है, तो 1 रेशो बराबर आपका 4,000 हो गया, जैसा बोला है। और ए के निवेश से 2500 रुपए कम था, तो
ये अपना अगर 4,000 हो गया ना, तो बी का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 20,000। और ए का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 8,000। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं अभी मैं, ठीक है। अब बोला जा रहा है सर ए और बी एक महीने के लिए, एक महीने के लिए जो उनका पूंजी का है वो आपको देखना है। तो यहां आप ये कह सकते हो कि इनकी टाइम का जो रेशो है वो कितना है? 3:1, यानी कि इसमें टाइम का भी मैंने गुणा कर दिया। तो ये हो गया 8 या 24,000 और 20,000। ठीक है सर, यहां तक कोई तकलीफ? यहां तक कोई तकलीफ थोड़ी है? नहीं। इसका रेशो कितना आ रहा है? 6:5 आ रहा है। कोई दिक्कत? ये इनका अब रेशो आ गया जो अपना इन्वेस्टमेंट हुआ है, और यही आपका क्या है? लाभ का अंतर भी बोला जा रहा है कि बोला जा रहा है सर आपका जो है ना 2,500 रुपए कम है। अब वैसे जो अंतर आएगा आपके सामने, यहां पर 2,500 रुपए कम है। कुल अर्जित वार्षिक लाभ ए के निवेश से 2,500 रुपए कम है। बोलो गलत कह रहा हूं क्या? बोलो सही कह रहे हो। तो अब कहानी कहां है सर? कहानी ये है कि जो आपका लाभ हो रहा था, जैसे कि आप यहां देख रहे हो कि आपके सामने ये आपका 20,000 आ रहा था, और वह आपका कुल जो निवेश है वो 28,000 था। तो कुल अर्जित वार्षिक लाभ 28,000, ए के निवेश से 2,500 रुपए कम था। तो ए का निवेश था कितना? 20,000, बचा कितना? 8,000, उससे 2,500 रुपए कम, यानी कि 5,500। तो 11 रेशो बराबर 5,500, 1 रेशो बराबर 500, और यही पूछा गया है ए और बी के हिस्से का अंतर 500 रुपया। मजेदार क्वेश्चन है सारे, डायरेक्टली भी हो रहा था। भाई चीजें तो समझानी पड़ेंगी ना भाई साहब तुम्हें, तभी तो मजा आएगा। नेक्स्ट करिए, अगला प्रश्न करिए। लास्ट कर रहे हैं समय की कीमत को देखते हुए। आराम से करो भाई, तसल्ली से करो, सही कर दिया तो मान जाएंगे हम। और भाई खींच के दिल से लाइक किया करो यार, तुम कर लाइक नहीं करते यार, बताओ आएगा भाई। मुझे प्रायिकता नहीं आती, क्या करूं? पढ़ाया है भाई, वही करना है तुम्हें। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि जब तुम सोचो कि बस अपने आप सोचने से आ जाए। ए 4,000 रुपए की धनराशि से व्यापार शुरू करता है। आरंभ से 3 माह के बाद में बी ए के इन्वेस्ट में से 500 रुपए अधिक धनराशि के साथ आ जाता है। तो बी 500 रुपए ज्यादा लगा लेता है, 4,500 रुपए लगा लेता है और जुड़ जाता है। 3 माह के बाद बी जो आता है वो ए के 3 माह के बाद आता है, याद रखना, ठीक है। व्यापार के आरंभ से 9 महीने बाद बी अलग हो जाता है। 3 महीने बाद आया और 9 महीने बाद अलग हो गया आरंभ से, यानी कि बी ने करा 6 महीने ही काम। 3 महीने बाद आया, 9 महीने तक चला गया, 6 महीने काम किया, ठीक है। सी है ना, बी की धनराशि से 1,500 अधिक लगाता है और आ जाता है, यानी कि अब ये आ जाएगा 6,000 रुपए लगाकर। सी आ गया। और कुल बी का हिस्सा दे रखा है, अब काम ही खत्म। यानी कि ये हो गया 12 महीने, क्योंकि ये बेचारा कहीं गया ही नहीं। ये 6 महीने, ये 9 महीने, यानी कि इसका बचा 3 महीने का काम। अब बस रेशो बना लो। तो सर देखो, 12 चौके 48,000, 90, 9 चौके 9 9 या 27,000,
और 6 18,000, 30 30 30, 3 से काटा 16 बार, 3 से काटा 9 बार, 3 से काटा 6 बार, 9 बराबर आपका 18,000 है, 1 बराबर आपका 2,000, तो कुल वार्षिक लाभ तो 25 और 6 31, 31 इंटू 2 62, मामला हो गया सेट। मजा आ रहा है? अरे बोल दीजिए यार सर मजा आ गया सर, एक बार बोल दीजिए और खींच के लाइक कर दीजिए भाई, मतलब कुछ कठिन है ही नहीं, आप बस ट्राई करिए, हो जाएगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें एक बार आज कोशिश करिएगा जिन्होंने कल नहीं की कोशिश। शाम को टेस्ट भी होगा, टेस्ट में एलिमेंट्री जो क्वेश्चंस आएंगे, लगभग मैं ये सोच रहा हूं कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालता हूं पार्टनरशिप के। बोलो क्या विचार है आपका? जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं, मतलब जितने भी, ये तो प्रीवियस ईयर नहीं है, मतलब ये तो उस तरह के हैं कि भाई आपके एग्जाम में, अच्छे एग्जाम में आए हुए लाया हूं मैं, ऐसे मत नहीं बात। हाँ, तो ये जो पीवाईक्यू है, जैसे कि अपने जो रेलवे में आए हैं, एसएससी में आए हैं, बैंक में आए हैं, तो तीनों का मैं मिक्सचर बना दूं आज, खा लेना। देखते हैं आज क्या करते हो आप। पार्टनरशिप का टेस्ट होगा बढ़िया वाला, मतलब बढ़िया मतलब जो भी हमने सीखा है और उड़ा देना क्वेश्चन आज। भाई छोटा सा टेस्ट होता है, डेली लेता हूं इसी क्लास से रिलेटेड, तो इन क्वेश्चनों को आज करना। आई थिंक कल खा जाएगा ये, कल हो सकता है खा भी जाए, तो देखते हैं। अगर लगता है तो कितने क्वेश्चन बाकी हैं तो मतलब कल भी ले लेंगे इसको, फिर अपना परसों से मिक्सचर चालू कर देंगे, है ना। चलिए, और अभी 2 बजे मैं आपको ये बताने वाला हूं, जिनको टेंशन हो रही है कि सर CBT2 की तैयारी कैसे करूं, और उनको मैं ये बता दूंगा कि भाई तैयारी गजब की चल रही है, बस मन से मानो। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस ऐसी चीज होती है, इंसान को आ जावे तो वो 10 नंबर ज्यादा ले आता है, और नहीं आवे तो 10 नंबर घट जाते हैं। सारा खेल मेंटेलिटी का है ना। ये कहानी इस तरह से चलती है। और भाई देखो, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का नहीं है, उनको भी तो करके दिखाना है। चलिए, सो बस अभी 12:30 बजे ग्रुप डी होगा, 6:30 बजे टेस्ट होगा। नीचे मैं कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम पर भी लिंक डाल देता हूं मैं। लाइव टेस्ट होता है, आप लोगों को इस टेस्ट में जरूर आना है और टाइम पर आना है भाई। डेली होता है, जो भी पढ़ाता हूं उसका टेस्ट। इससे बढ़िया सुविधा क्या होगी आपको? रात को 8 बजे आपके लिए मॉक टेस्ट चालू है, उन मॉक टेस्ट को लगातार लगाते रहो, अपनी रैंक इंप्रूव करो। क्योंकि अगर आप जिस दिन आप अंडर 50 आ गए ना, उस दिन खेल हो जाएगा। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि किसी भी दिन तैयारी करके बैठोगे, नहीं नहीं, प्रैक्टिस से ही प्रैक्टिस में इंप्रूवमेंट आता है। जिंदगी में याद रखना, तुम चाहे कितनी ही चीजें पढ़ लो, लेकिन जिस दिन आप प्रैक्टिस में लगोगे ना, तो आपको खुद को पता लगेगा कि क्या वैल्यू होती है प्रैक्टिस की। सो इसलिए मैंने ये कंटिन्यू कर रखा है, और ये कंटिन्यू चलेगा जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाता, ठीक है। और टेस्ट होगा 6:30 बजे, जरूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, ध्यान रखना मेरे टेलीग्राम पर, ठीक है। चलिए, आज से मेरा नया कोर्स शुरू हो रहा है, मेरा फाउंडेशन बैच 5 बजे। साहिल 10 कोड लगाकर जुड़िए और मजे से पढ़िए। ऐसा पढ़ा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। पिछले साल भी यही किया था, और इस साल भी और जोशो खरोश के साथ पढ़ाने वाला हूं। क्योंकि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस और स्टेट एग्जाम्स का एक ही होगा, मैं तो वही आपको ओरिएंटेड लेकर चल रहा हूं। और आपके जितने भी पैटर्न्स हैं, उन सबको कवर कर रहा हूं, नए पैटर्न को। अरे आने दो ना, जो भी आ रहा है सबको एक साथ ही पढ़ो ना, तैयारी होनी चाहिए पूरी कंप्लीट। अनअकैडमी लर्नर ऐप पर जाना है, एसएससी वैसेससी सब फूट जाएंगे। एसएससी एग्जाम्स पर जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, 24 महीने का बैच लेना है, साहिल 10 कोड लगा देना है। अब जैसे ही साहिल 10 लगाकर प्रोसीड टू पेपर जाओगे, डिस्काउंट मिलेगा, तभी कनेक्ट हो पाओगे। साहिल 10 लगाकर अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़िए और डिस्काउंट पाइए। आस्क के डाउट फीचर, ये एक फीचर है जहां पर आप अपने डाउट को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मेरे पीछे वो कौन, एक बंदा, हर एक स्टूडेंट के लिए एक बंदा असाइन किया गया है। वहां पर आप फोटो भेजिए, सॉल्यूशन आएगा, बोले ये ले अभी डाउट सॉल्व कर, वरना छोड़ेंगे नहीं भाई। तो यही चक्कर है। अब ये बहुत अच्छा फीचर आ चुका है, तो कोई भी डाउट आए, फोटो खींचो और डाउट पाओ, सॉल्यूशन। अगस्त में आपका क्या है, एसएससी के लिए जो ऑफर है वो मिल जाएगा। अभी जुड़िए मेरे साथ, और बस आज से शुरू है मामला, मेला शुरू हो गया भाई आज से। साहिल 10 कोड लगाकर आपको जुड़ना है। चलिए, साहिल 10 लगा के जुड़िए, बढ़िया तरीके से लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़िए, 12:30 बजे मिलते हैं, और टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा लगता है यार, काफी तुम्हारा इंप्रूवमेंट देख के दिल खुश हो जाता है, और मैं चाहता भी यही हूं
तुम बेफिक्र हो जाओ, बस आराम से अपनी जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट लाओ। बाकी जो मेरे को समय दे रहे हो उस समय का आपको रिजल्ट आएगा, बस ईमानदारी से देना, ऐसे गाली दे के मत देना, कुछ नहीं होगा। विश्वास करो, तभी आप चीजें रिजल्ट देख पाओगे, है ना। कहते हैं ना कि यार मेरे को तो दिखते ही नहीं है, मैंने कहा मेरे को तो रोज दिखते हैं। ईश्वर की बात कर रहा हूं, तो वो सोचने का नजरिया है। तो इसी तरह से जब हम पत्थर में भी भगवान को देख लेते हैं तो हम पे भी भरोसा करके देखिए, मजा आ जाएगा। टेक केयर, लव यू ऑल, धन्यवाद।